बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक फ़ी किताबिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सूरह मुबारका माइदा। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो, अल्लाह की राह में जिहाद करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून। क्यों? इस वजह से कि शायद तुम फला पा जाओ। इस आया मुबारका से वसीले का वजूद साबित किया जाता है। मैं आया मुबारका इसलिए पढ़ी है वसीले वाली क्योंकि बहुत से साहिबान जो है वसीले को नहीं मानते, तो ये एक ऐसी आयत है जिसमें किसी किस्म की तशबीह और तावील नहीं है। शहजादे अली असगर के हवाले से 9 रजब उल मुरज्जब के दिन शहजादे अली असगर इस दुनिया में आए, उनके हवाले से एक छोटा सा तवस्सुल। तो जिन तक मेरी आवाज पहुंचे उनको चाहिए कि इस तवस्सुल को जो है बाकी अहबाब तक भी शेयर करें, उनको बताएं कि ये ऐसा तवस्सुल है कि कोई शख्स अपनी दुआओं से रह ना जाए। किसी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही होती, किसी वजह से हमारी दुआएं परवरदिगार आलम जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात तक नहीं पहुंच रही होती, वो भी हमारे अपने गुनाहों की वजह से है। खैर, अगर ये जो है मेरी आवाज किसी साहब तक पहुंच रही है तो इस तवस्सुल के जरिए से, क्योंकि शहजादे अली असगर को जिस तरह मौला अब्बास को बाबुल हवाइज कहा जाता है, शहजादे अली असगर को भी इसी तरह बाबुल हवाइज यानी हाजतों वाला दरवाजा बोला जाता है। ऐसा दरवाजा जिस दरवाजे से इंसान की दुआएं कबूल होती हैं। एक शहजादे के हवाले से छोटा सा जो है बयान करता चलूं। जब आले अबा को पाबंद सलासिल करके दरबार शाम में ले जाया गया तो तख्त पे बैठा हुआ मलऊन ने शुहदा वाली लिस्ट उठा के इमाम चहारम से मुखातिब होकर कहते हैं कि ये हुसैन का बेटा एक जिसको सीने में बर्छी लगी है, उसका क्या नाम था? तो मौला इमाम चहारम फरमाते हैं, हाँ वो मेरे भाई थे, उनका नाम था अली अकबर। तो ये कहते हैं वो छोटा बच्चा जिसका सन 6 महीने था वो भी शहीद हुआ, उसका क्या? तो इमाम चारों फरमाते हैं वो भी मेरे भाई थे और उनका नाम अली असगर था। और इतने में कहते हैं कि एक और हुसैन का बेटा था जो कैद होके आया है, तो इमाम फरमाते हैं वो मैं हूं, मेरा नाम अली ज़ैनुल आबिदीन। तो शहजादे अली असगर का नाम अली था। अली जो है उनका नाम था, असगर उनको छोटा होने की वजह से बुलाया जाता था। तो ये मलऊन तख्त से कहता है कि क्या वजह तुम्हारे बाबा ने सब बच्चों के नाम अली से रखे? तो इमाम जहारम फरमाते हैं इस वजह से कि मेरे बाबा ये चाहते थे कि जिस मुल्क में, जिस शहर में, जिन फौजियों के सामने, जिन दरबारों में मेरी जद अली को सबो शितम किया जाता था, कल फौजें भी वही हों, दरबार भी वही हों, मुल्क और शहर और तख्त भी वही हों, उन फौजियों और तख्तों के सामने खड़े होके अली अली पुकारा जाए। इस वजह से मेरे बाबा हुसैन ने हम भाइयों के नाम अली से रखे। तो इमाम मज़लूम करबला को वैसे भी अली नाम से मोहब्बत थी। इमाम हुसैन फरमाया करते थे कि अगर अल्लाह मुझे 1000 बेटा भी अता करे तो मैं सब बेटों के नाम अली से रखूंगा, यानी इतनी मोहब्बत थी अली नाम से। तो इस वजह से शहजादे का नाम अली और असगर उनको छोटा होने की वजह से। तो शहजादे के तवस्सुल के हवाले से बताता चलूं, 9 रजब उल मुरज्जब, वैसे भी रजब जो है वो फजीलत वाला महीना है, वैसे भी रजब जो है नेकियां करने वाला महीना है अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर, क्योंकि ये अल्लाह का महीना है। परवरदिगार आलम जो है इसको शाहरुल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि ये अल्लाह का महीना है। वैसे भी बरकत वाला महीना है, लेकिन ये जो अय्याम है यानी 9 रजब हो गई, 13 रजब हो गई, यकम रजब हो गई, इन अय्याम मखसूसा के मखसूस अमाल हैं और तवस्सुल है आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद से। 9 रजब मुरज्जब को क्या तवस्सुल है? 9 रजब मुरज्जब के दिन इंसान को चाहिए शहजादा अली असगर के नाम का सदका करे। सदका कितना होना चाहिए? कोई मिकदार मुअय्यन नहीं की गई, 10 रुपए दिए जाए, 10,000 दिया जाए या 10 लाख दिया जाए, जितना भी हो खलूस दिल के साथ दिया जाए शहजादा अली असगर के नाम का, कि जी मैं ये सदका दे रहा हूँ। सबसे पहला काम ये करना है। दूसरा काम 9 रजब मुरज्जब वाले दिन गुस्ल करना है। तीसरा काम 9 रजब मुरज्जब वाले दिन अगर इंसान साहिब मुस्तती है यानी मरीज नहीं है, सफर में नहीं है, रोजा रख सकता है, उसको रोजे की वजह से कोई मुश्किल नहीं हो रही है, तो तीसरा काम क्या है? चौथा काम क्या है? इंसान को रोजा रखना चाहिए। यानी अगर इंसान के लिए मसला नहीं है तो रोजा रखे। और उसके बाद पांचवा काम क्या करना है? 9 रजब मुरज्जब को 2 रकत नमाज पढ़े। नियत क्या करेंगे? 2 रकत नमाज हदिया शहजादा अली असगर बजा लाता हूँ कुर्बातन लिल्लाह। तरीका सारा वही सुबह की नमाज वाला है, यानी सूरह हाम्द पढ़ेंगे नियत के तकबीरतुल इहराम, सूरह हाम्द, उसके बाद कोई भी छोटा सा सूरा,
سجدہ رکوع سجدہ، اس کے بعد دوسری رکعت، یعنی صبح والا طریقہ ہے۔ یہ نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ بیٹھے رہنا ہے، مصلی پہ بیٹھ کے تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پڑھنی ہے۔ تسبیح پڑھنے کے بعد پروردگار عالم سے مطالبہ کرنا ہے انسان وہ دعا مانگے اللہ رب العزت سے جو انسان کی قبول نہیں ہو رہی، اور وسیلہ دے اور جو ہے توسل کرے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام سے، پروردگار عالم کو کہے پروردگارہ تجھے کربلا کے اس 6 مہینے والے بچے کا واسطہ کہ جس کا خون طاہر کربلا کی زمین میں ایسا کربلا کی زمین کو سرسبز کر گیا کہ آج بھی کربلا والوں کا نام روشن ہے، یہ واسطہ دینے کے بعد پروردگار عالم سے انسان مطالبہ کرے، اللہ رب العزت دعا قبول فرمائے گا۔